सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सिलेक्ट कर ले हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। दैनिक राशिफल ग्रह नक्षत्र की चाल के आधार पर आपको बताएगा कि आज के दिन आपके सितारे आपके अनुकूल है या नहीं, आज आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है या फिर किस तरह के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। दैनिक राशिफल देखकर आप दोनों ही परिस्थिति के लिए तैयार हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आपके इन दिनों के राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों, वीडियो के अंत में हम कर्ज उतारने के कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताएंगे, तो अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। किसी नज़दीकी रिश्तेदार का घर में आना और आपसे हास परिहास में समय व्यतीत करना घर का माहौल खुशनुमा बनाकर रखेगा। किसी विशेष सब्जेक्ट को लेकर हासिल की हुई नॉलेज आज आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाली है। जल्दबाजी और आवेश में आकर अपना कार्य बिगाड़ सकते हैं। बेहतर होगा कि कोई भी निर्णय लेने से पहले गंभीरता से उस पर सोच विचार करें। किसी बाहरी व्यक्ति का आपके परिवार में दखल अंदाजी न होने दें। घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह को नजरअंदाज न करें। कार्यक्षेत्र में कर्मचारियों के साथ चल रहा पुराना मतभेद आज खत्म हो जाएगा। काम पहले की तरह शुरू हो जाएगा। हर काम निगरानी में ही करवाएं तो अच्छा रहेगा। निवेश संबंधी कामों को स्थगित करें। व्यावसायिक परेशानियों को घर की सुख शांति पर हावी न होने दें। पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का मौका मिलेगा। घर में कोई धार्मिक कार्य संबंधी गतिविधियां रहेंगी जिससे आप सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे। घर के किसी सदस्य को बेहतरीन उपलब्धि मिलने से उत्साह भरा माहौल रहेगा। बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न ले। इस समय स्वभाव में धैर्य तथा नरमी बनाकर रखना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है और घर का माहौल भी नकारात्मक हो जाता है। पड़ोसियों के साथ किसी भी मुद्दे पर वाद विवाद में न पड़े, ये आपके लिए भला रहेगा। मीडिया तथा कंप्यूटर से जुड़े व्यवसाय आज अप्रत्याशित रूप से आपको लाभ कराएंगे, इसलिए इस कार्य से संबंधित लोगों के संपर्क में अधिक से अधिक रहें। सरकारी नौकरी में काम की अधिकता की वजह से आज भी व्यस्तता बनी रहेगी। कुछ समय परिवार के साथ मनोरंजन आमोद प्रमोद में व्यतीत करने से घर के सभी सदस्यों के बीच उचित सामंजस्य बना रहेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, परंतु घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी बहुत चिंता आपको सता सकती है। समस्याओं से घबराने की बजाय समस्याओं को ढूंढना ज़्यादा बेहतर है। कुछ समय बागवानी और प्रकृति के नज़दीक भी बीतने से आपको मानसिक सुकून मिलेगा। किसी प्रिय मित्र के साथ शेयर करने से भी आपकी समस्याओं का हल निकलेगा। घर में किसी बात को लेकर नकारात्मक वातावरण बन सकता है। बात को समझदारी व सूझबूझ से सुलझाने की कोशिश करें। लापरवाही अथवा तनाव की वजह से आप अपनी कोई महत्वपूर्ण चीज रख सकते हैं, रख कर भूल सकते हैं। बिजनेस में ज़्यादा सुधार की उम्मीद नहीं, स्थिति पहले की तरह ही रहेगी, इसलिए इस समय अपने निजी काम पूरे करने की कोशिश करें। आर्थिक स्थिति सामान्य ही रहेगी। सरकारी सेवारत लोगों को अतिरिक्त कार्यभार संभालना पड़ सकता है। कुछ समय अपने जीवन साथी तथा पारिवारिक लोगों के साथ व्यतीत करने से घर का वातावरण खुशनुमा तथा सुखद रहेगा। तनाव का असर आपकी कार्य क्षमता पर भी पड़ सकता है। कुछ समय मेडिटेशन करने तथा प्रकृति को महसूस करने में भी समय व्यतीत करें। आत्मविश्वास और उचित कार्य प्रणाली से परिस्थितियों को काफ़ी हद तक अपने अनुकूल कर लेंगे। सिर्फ कोई भी कार्य जल्दबाजी में न करके पहले उसके हर पहलुओं पर सोच विचार अवश्य कर ले। इससे आप निर्णय लेने में अपने आप को ज़्यादा सक्षम करेंगे। शक और चिड़चिड़ापन आपके स्वभाव को नकारात्मक भी बना रहा है, इस पर जरूर विचार करें। घर के बड़े बुजुर्गों तथा वरिष्ठ व्यक्तियों का अपमान व अवहेलना बिल्कुल भी न करें। उनका आशीर्वाद तथा सहयोग आपके लिए भाग्यदायक कारक रहेगा। इस समय युवा लोग ज़्यादा और जल्दी मुनाफा कमाने के चक्कर में
गैरकानूनी कामों में दिलचस्पी न ले वरना फंस सकते हैं। कुछ मतलबी लोगों की सलाह के लिए नुकसानदायक रहेगी, इसलिए बेहतर है कि इस समय जैसी परिस्थितियां चल रही उसे मंजूर कर लें। पारिवारिक सदस्यों का मिलजुल कर हर परिस्थिति का सामना करना आपसी संबंधों में और अधिक नजदीकियां लाएगा। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी। पिछले कुछ समय से चल रही किसी शारीरिक परेशानी से आज राहत मिलेगी और आप स्वयं को स्वस्थ तथा ऊर्जावान महसूस करेंगी। आपकी उदारता व सहज स्वभाव की ओर लोग बरबस ही आकर्षित होते हैं। आपका यही व्यवहार आपकी सफलता का कारण बनेगा। उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने की उचित संभावना है। विद्यार्थी गण अपने अध्ययन संबंधी कार्यों की ओर ध्यान केंद्रित करें। कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आज मामला और अधिक उलझ सकता है, इसलिए सावधानी बरतें या स्थगित कर दें। किसी प्रोजेक्ट वगैरह में अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा पैसा फंसाना उचित नहीं। मार्केट में अपनी अच्छी साख बनाने की वजह से व्यापारिक पार्टियों की तरफ से आपको अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं। किसी नए काम की शुरुआत संबंधी योजनाएं बनेंगी जो कि सार्थक रहेंगी। जल्दी ही इनके अनुकूल नतीजे भी मिलेंगे। परिवार में सुख शांति भरा माहौल रहेगा। युवाओं की दोस्ती और अधिक गहरी होगी। चल रही वर्तमान नकारात्मक परिस्थितियों से अपना बचाव रखना अति आवश्यक है। इस समय खांसी जुकाम जैसी दिक्कतें महसूस हो सकती हैं। रिश्तेदारों तथा पड़ोसियों के साथ संबंध मधुर बनाए रखने में आपकी विशेष भूमिका रहेगी। आपकी कार्यकुशलता व क्षमता की सराहना भी होगी। आपको ऐसा लगेगा कि कोई ईश्वरीय शक्ति का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा। वक्त के प्रवाह जैसा अपना जीवन बनाएं। कुछ अनावश्यक खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। बजट का ध्यान रखिए। घर के किसी सदस्य के वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियों के कारण तनाव रहेगा। बेहतर होगा कि समस्याओं को दोनों पक्ष की बात सुनकर सुलझाया जाए। रोजमर्रा की तनाव भरी दिनचर्या से निजात पाने के लिए मनोरंजन तथा आमोद प्रमोद संबंधी कार्यक्रम अवश्य बनाएं। इससे आपको शारीरिक और मानसिक थकान से मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक वातावरण भी सुखद शांति भरा रहेगा। उचित समय पर लिए गए उचित निर्णय हमेशा सफलता देती हैं। इस समय की गई मेहनत आपके उत्तम भाव का निर्माण करेगी। आपकी योग्यता व कार्यक्षमता आपके लिए नई उपलब्धियां तैयार करेंगे। किसी संबंधी से चल रहे मतभेद भी दूर होंगी। वर्तमान परिस्थितियों की वजह से जो मंदी आपके व्यवसाय में आई थी, अब उससे निजात पाने का समय आ गया है। इस समय कार्यप्रणाली में किए गए बदलाव की वजह से उचित परिणाम हासिल होंगे। सरकारी नौकरी में आज कहीं स्पेशल ड्यूटी लग सकती है। अपनी परेशानियों को जीवन साथी तथा पारिवारिक सदस्यों के साथ अवश्य शेयर करें। आपको अवश्य ही कोई न कोई उचित परामर्श मिलेगा। स्वास्थ्य और निराशा की स्थिति में अनुभवी तथा सकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ समय व्यतीत करने से आपको सुकून मिलेगा। नज़दीकी रिश्तेदारों का घर में आवागमन होगा। काफ़ी समय बाद शब मिलने से सभी लोग अपने आप को तनाव मुक्त व आनंद महसूस करेंगे। साथ ही किसी विशेष मुद्दे पर विचार विमर्श होने से कई समस्याओं का समाधान होगा। अनावश्यक खर्चे पर रोक लगाएं। आर्थिक स्थिति का ध्यान रखें। दोस्तों, अब वक्त आ चुका है आपको इन उपायों के बारे में बताने का। शास्त्रों में कर्ज यानी ऋण को अच्छा नहीं माना गया है। कर्ज में डूबा व्यक्ति स्वयं को हताश और निराश पाता है। इस स्थिति में न तो उसे सही से नींद आती है और न ही वो अपनी प्रतिभा और कुशलता का सही से प्रयोग कर पाता है। जीवन में तनाव और नकारात्मकता बढ़ने लगती है। यही कारण है कि कर्ज को जीवन में अभिशाप की तरह माना गया है। कर्ज को दूर करने के लिए हम कुछ उपाय बता रहे हैं। अगर उपाय पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करिएगा। आप यदि कर्ज की समस्या से परेशान हैं तो ज्योतिषी उपाय से राहत पा सकते हैं। 4 मई को कर्ज से उभरने के लिए किए गए उपाय मुश्किलों को कम कर सकते हैं। गणेश जी को ऋणहर्ता भी कहा गया है। इस दिन ये उपाय आपको राहत प्रदान करेंगी। तिजोरी की दिशा को ठीक करें। घर की तिजोरी और अलमारी को उत्तर दिशा की ओर मुख करके रखना चाहिए, क्योंकि इस दिशा के
स्वामी गणेश जी और कुबेर हैं। इनकी कृपा दृष्टि से ऋण चुकाने वाली रकम सदा आपके पास रहती है। दीपक जलाते समय इस बात का ध्यान रखिए, पूजा घर में दीपक जलाते समय जल का पात्र भी अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि पूजा के दौरान पांचों तत्वों आकाश, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि का शामिल होना अति आवश्यक है, जो आपकी परेशानियों को दूर करता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।